नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग स्वागत करता है आपका दैनिक मौसम परिचर्चा में। यदि हम पिछले 24 घंटे के दौरान वर्षा की स्थिति को देखें तो हम पाते हैं कि तमिलनाडु पर भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की गई है। लगभग 23 स्टेशंस पर भारी वर्षा दर्ज की गई है, जिसमें 4-5 स्टेशन ऐसे हैं जो अति भारी वर्षा की कैटेगरी में अर्थात 11 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा की श्रेणी में आते हैं। जिसमें हम पेरम्बूर में 14 सेंटीमीटर वर्षा, चोलावरम जो कि तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट का है वहाँ पर 13 सेंटीमीटर वर्षा, और चेय्यूर और मधुरंग थगम पर 13 सेंटीमीटर वर्षा जो कि चेंगलपत्तू डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके अलावा तकरीबन 20 अन्य स्टेशंस पर 7 से 11 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। तमिलनाडु पर यह वर्षा पिछले एक हफ्ते से जारी है और अभी इसके आगामी 4 से 5 दिन तक जारी रहने के पूरे आसार हैं। अब यदि हम देखें आज के सिनॉप्टिक सिस्टम्स को, तो आज हमारे पास दो सिनॉप्टिक सिस्टम्स है। एक हमारे पास अवदाब क्षेत्र है, डिप्रेशन है ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी पर, पूर्व मध्य अरब सागर पर, जो कि 14.2 अक्षांश और 66 14.7 अक्षांश और 66.4 देशांतर पर केंद्रित है। और हालांकि इस डिप्रेशन यह डिप्रेशन लगभग 800 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट पश्चिम दक्षिण पश्चिम की दूरी पर है मुंबई और गोवा से। और इस डिप्रेशन के चूंकि ये काफी दूर है भारतीय तट रेखा से, और यह पश्चिम की दिशा में मूव कर रहा है, तो इसके भारतीय भारतीय तट पर कोई भी अभी तक ना तो इसने कोई प्रभाव डाला है और ना ही आगे इसके कोई प्रभाव डालने के आसार हैं। और यह डिप्रेशन अगले 24 घंटे में, कल की सुबह तक यह डिप्रेशन वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में कमजोर हो जाएगा और उसके बाद यह फर्दर और भी कमजोर होगा। इस डिप्रेशन की वजह से ईस्ट सेंट्रल और उससे संलग्न वेस्ट सेंट्रल जो अरेबियन सी है वहां पर 40 से 50 से 60 गस्टिंग टू 70 kmph की हवाएं चल रही हैं और ये अगले 24 घंटे तक चलती रहेंगी। और उसके बाद ये हवाएं कमजोर होकर के, आज शाम तक ये हवाएं कमजोर होकर के 50 से 60 से 70 से कमजोर होकर के 40 से 50 गस्टिंग टू 60 kmph, और कल सुबह तक ये और कमजोर होकर के 30 से 40 गस्टिंग टू 50 kmph की हवाओं में तब्दील हो जाएंगी। अभी हमारे पास एक दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कि साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे हुए साउथ अंडमान सी अर्थात दक्षिणी अंडमान सागर पर है। यह साइक्लोनिक सर्कुलेशन, यह चक्रीय परिसंचरण, और इसका इसका जो विस्तार है वह 5.8 किलोमीटर समुद्री रेखा से ऊपर 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस चक्रीय परिसंचरण के प्रभाव में अगले 24 घंटे में एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होने वाला है, जो कि अगले 48 घंटे में, उसके बाद के 48 घंटे में एक डिप्रेशन अर्थात अवदाब क्षेत्र में परिवर्तित हो सकता है। और यह 11 नवंबर की अर्ली मॉर्निंग्स में, 11 नवंबर की अल सुबह यह नॉर्थ तमिलनाडु पर पाया जाएगा। सो ये हमारा जो मुख्य तंत्र है, मुख्य जो हमारा एटमॉस्फेरिक सिस्टम है, पर्यावरणीय जो हमारा तंत्र है, यही आने वाले 4 से 5 दिन काफी बरसात देने वाला है तमिलनाडु और उससे सटे हुए दक्षिणी आंध्र प्रदेश पर। तो अगर हम वार्निंग देखते हैं तो अगले 5 दिनों तक, अगले 4 दिनों तक आइसोलेटेड वेरी हैवी रेनफॉल की संभावना है तमिलनाडु पर, जिसमें 10 और 11 तारीख को तमिलनाडु पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अर्थात अत्यंत भारी वर्षा, जो कि 20 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा की श्रेणी में आता है, तो 20 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा की संभावना है। तो हम तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट वाइज वार्निंग को अभी हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम और इससे सटे हुए जो दूसरे क्षेत्र हैं वहां की वार्निंग्स को देख लें। तो हम वहां की जो रेनफॉल की, वर्षा से जुड़ी चेतावनियां हैं उनको देख लें। तो अगले 5 दिनों तक केरल पर वाइड स्प्रेड लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल, हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर के साथ साथ
आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल अर्थात भारी वर्षा कुछ छिटपुट स्थानों पर होने की संभावना है। इसके साथ ही दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका पर 11 और 12 तारीख को आइसोलेटेड हैवी छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है, और आज भी वहां पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका पर। इसके साथ ही हमारा जो रायलसीमा है वहां पर अगले 4 दिनों तक छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है, और कुछ से कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना भी बनी रहेगी। अगर हम कोस्टल आंध्र प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो आज और कल वहां पर आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल, छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा, हालांकि यह दक्षिणी आंध्र प्रदेश तक ही सीमित रहेगी। लेकिन 10 और 11 को यह वर्षा और अधिक संघनित होकर के अत्यंत भारी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल में अर्थात 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की रेनफॉल में तब्दील हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है, जो कि अ, उसी दौरान 10 और 11 तारीख के दौरान ही तमिलनाडु पर भी हमें एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल स्पेल का अनुमान है। और 12 तारीख को हम देखते हैं कि ये सिस्टम जो हमारा ये आने वाला सिस्टम है ये कमजोर होगा, तो इस वजह से रेनफॉल की इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता घट जाएगी, और केवल छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना केरल, तमिलनाडु और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका पर बनी रहेगी। अब हम आते हैं जिला स्तरीय, जनपद स्तरीय चेतावनी, वर्षा की चेतावनी क्या है तमिलनाडु पर, वो हम देखते हैं। तो आज अगर हम, जैसा कि हमने देखा, आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल अर्थात 7 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर हैवी रेनफॉल छिटपुट स्थानों पर, और 11 से 15 सेंटीमीटर भी छिटपुट स्थानों पर हो सकती है। तो वो जो हमारे जिले हैं तमिलनाडु के, वो नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु के हैं, और वो जिले हैं जो कि आप ऑरेंज कलर में देख रहे हैं, नारंगी रंग में देख रहे हैं, चंगलपत्तू डिस्ट्रिक्ट, विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट, पुदुचेरी डिस्ट्रिक्ट, कुडलूर डिस्ट्रिक्ट, माइलादुतुराई डिस्ट्रिक्ट, कराईकल, नागापत्तनम, तिरुवरूर एंड तंजावुर, ये हमारे जो जिले हैं यहाँ पर आज भारी, अति भारी वर्षा, जैसा कि हमने देखा, 11 से 15 सेंटीमीटर तक की वर्षा हो सकती है। और कल जो हमारी भारी वर्षा का जो क्षेत्र रहेगा वह आंतरिक तमिलनाडु पर होगा, और वो जो जनपद जहां पर ऐसी भारी वर्षा की संभावना है वो नीलगिरी, कोयम्बटूर, डिंडीगुल, थेनी, टेंकासी और तिरुनेल वैली डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। 10 तारीख को हम देखते हैं कि हमारा जब ये लो प्रेशर एरिया वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया में संघनित हो जाएगा और इसके डिप्रेशन बनने की तरफ ये अग्रसर होगा, उस समय लोअर लेवल ईस्टर्लीज के कन्वर्जेंस की वजह से हमारा जो कोस्टल तमिलनाडु है वहां पर और अधिक वर्षा की तीव्रता में और अधिक वृद्धि होगी, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड कलर वार्निंग अर्थात 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा की संभावना बनी रहेगी। और जिन जनपदों पर, जिन जिलों पर यह बनी रहेगी वह है कल्लाकुरिची, पुदुचेरी, कुड्डलूर, पेरम्बलूर, अरियालूर, माइलादुतुराई, कराईकल, नागपत्तनम, तिरुवरूर एंड तंजावुर। और इसके उत्तर और दक्षिण के भी कुछ जिले, जैसे उत्तर में तिरुवल्लूर, उसके बाद में कांचीपुरम, चेन्नई, चेंगलपत्तू, तिरुवन्नामलई और विल्लुपुरम पर, और इसके दक्षिण में पुदुकोट्टई, शिवगंगा और रामनाथपुरम पर वेरी हैवी रेनफॉल की संभावना रहेगी। और अगर हम 11 तारीख को देखते हैं तो 11 तारीख को हमारा जो ये एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का जो क्षेत्र होगा, यह इस सिस्टम के मूवमेंट की वजह से, निम्न दाब के क्षेत्र के नॉर्थवर्ड मूवमेंट, इसके उत्तरी दिशा में मूवमेंट की वजह से यह जो लाल रंग का वार्निंग जोन है यह थोड़ा उत्तर की तरफ गतिमान हो जाएगा, और फिर हम पाएंगे कि तिरुवल्लूर, चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपत्तू, विल्लुपुरम, पुदुचेरी और कुडलूर जिलों पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की संभावना होगी, जबकि इससे सटे हुए वेल्लोर, रानीपेट, तिरुवन्नामलई, कल्लाकुरिची, पेरम पेरम्बलूर, अरियालूर, माइलादुतुराई, कराईकल, नागपत्तिनम, तिरुवरूर और तंजावुर जिलों पर वेरी हैवी रेनफॉल की संभावना अर्थात 11 से 20 सेंटीमीटर रेनफॉल की संभावना बनी रहेगी। लेकिन अगर हम डे 5 में जाते हैं तो जैसा कि हमने देखा कि डे 5 में इस सिस्टम के काफी कमजोर पड़ने और यहाँ तक कि लेस मार्क होने की स्थितियां, संभावनाएं रहेंगी, और उस दशा में कोई भी भारी वर्षा की चेतावनी तमिलनाडु के लिए नहीं है। तो ये हमारा अगले 5 दिनों तक जिला स्तरीय जो वर्षा की चेतावनी है,
उसका विवरण रहा। और इसकी और अधिक इसकी जानकारी के लिए और इससे जुड़े हुए प्रभाव के लिए, जो इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट जिसको हम कहते हैं, उसके लिए आप imdchennai.gov.in/hrw_district.htm, जो ये हमने यहाँ पर एक यूआरएल यहाँ पर डाला हुआ है, इस यूआरएल पर हम विजिट कर सकते हैं और इससे हमें और अधिक विस्तृत जानकारी मिलेगी। और अपडेट इसका दिन प्रतिदिन हम इसका अपडेट दिन में 4 बार इसको अपडेट करते रहते हैं, हमारी वार्निंग्स को, ये देखते हुए कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस किस तरह से बदल रही हैं। तो इसको आप इससे अपडेट होते रहें। थैंक यू एंड गुड बाय।